जय श्री हनुमान। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वह टाइप बताई जा रही है कि जो कंपटीशन में बहुत बारी पूछी जाती है और वह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या टाइप है ये? जब x वस्तु को y रुपए में खरीद कर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाता है तो उसमें दो कंडीशन आपके पास हो सकती हैं। पहली कंडीशन, यदि x वस्तु बड़ी है y से तो हमें लाभ होगा और लाभ के लिए फार्मूला बनेगा x की 2 माइनस y की 2 अपॉन y की 2 इंटू 100। और दूसरे में यदि x कम है तो हानि होगी y की 2 माइनस x की 2 अपॉन 100 इंटू 100। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिए वस्तु, उसके बाद मूल्य x वस्तु है, इसका मूल्य y है, ये y वस्तु है, इसका मूल्य x है। फर्स्ट केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 12 वस्तुएं x की जगह 12 है और y की जगह आपका 10 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12 वस्तुएं हैं, उनका मूल्य 10 रुपए है और 10 वस्तुएं हैं, उनका मूल्य 12 रुपए है। तो हमें क्या होगा? यानी कि इस केस में x का मान ज्यादा है y से, तो हम ये कह सकते हैं हमें क्या होगा? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज में आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो इसकी x की 2 माइनस y की 2 अपॉन y की 2 इंटू 100। x की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर और y की वैल्यू है 10 का स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व कीजिए इसको। 144 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 44% प्रॉफिट। तो इस टाइप में हमारे पास जो प्रॉफिट होगा दैट इज 44%। दूसरे केस ले लेते हैं हम, इसमें उल्टा कर दीजिए, x 10 और y 12। यानी कि यहां पर कौन सा केस है? x लेस देन y। तो उस केस में हमें क्या होगा? हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज। दूसरा केस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू कितनी है? y इज 12, यानी कि 144 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आ जाएगा ये 44 इंटू 100 अपॉन 144। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उस समय क्या होगा? हानि परसेंट, लॉस परसेंटेज की दूसरी टाइप है, उसी से मिलती जुलती। यदि ये वस्तुओं को b रुपए में खरीद कर c वस्तुओं को d रुपए में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? उसके लिए आप ये बना लीजिए वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिखिए, यहाँ पर रुपए, a b रुपए में और c और d रुपए में। सबसे पहले क्या करना? लाभ और हानि परसेंटेज इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू डी, आमने सामने की मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस लगा के c इंटू बी, यानी कि bc अपॉन bc इंटू 100। इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसकी कितनी परसेंटेज होगी। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वस्तु और ये रुपए, 12 वस्तुएं हैं, यानी कि 12 वस्तुएं का मूल्य 10 रुपए है और 5 वस्तुएं हैं वे 6 रुपए की हैं। तो हमें कितना लॉस या प्रॉफिट होगा? इसके लिए आपने क्या करना है? अब हम ये नहीं बता कि लाभ है या हानि है, तो आपने कुछ नहीं करना, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 12 गुणा 6 माइनस 5 गुणा में 10 अपॉन नीचे 5 गुणा में 10 इंटू 100।
इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिए। 72 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100 कैंसल आउट, 22 इंटू 44%। अगर ये आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव है तो यानी कि ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत। तो इसका आंसर कितना होगा? 44%। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वस्तु 15 और रुपए 10 और उसके बाद 10 रुपए और ये ले लेते हैं 12 मूल्य। इस समय क्या होगा? 15 गुणा 12 माइनस 10 गुणा में 10 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 100। सॉल्व कीजिए इसको। 180 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 80%। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? दैट इज प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 80% प्रॉफिट। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स हमें उस समय लॉस होगा। अब इसका तीसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। वस्तु रुपए 10 20 रुपए में और 5 4 रुपए में। तो इसके लिए 10 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 20 अपॉन 5 इंटू 20 इंटू 100%। सॉल्व कीजिए इसको। 40 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस 60 आ रहा है। इट मीन्स माइनस मीन्स लॉस। तो ये हम कह सकते हैं लॉस इक्वल टू 60%। माइनस साइन इंडिकेट करता है लॉस को और प्लस साइन इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। अतः इसका जो लॉस कितना आएगा? 60% लॉस।